Hello guys, my name is Sadab. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today in this video I am going to tell you about तुम सोच भी कैसे सकते हो। तुम सोच भी कैसे सकते हो। तो हम लोग अक्सर अपने सेंटेंस में हम लोग जब हिंदी में की बात करते हैं किसी से, तो हम लोग अक्सर इस तरह का सेंटेंसेस बोला करते हैं, जैसे कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगा, यानी कि मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम वहाँ से घर जा सकते हो। तो इस तरह का सेंटेंसेस हम लोग अपनी डेली रूटीन में अक्सर बोला करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर को याद कर लेना है, जो स्ट्रक्चर के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो और अपने डेली रूटीन में इस तरह का स्ट्रक्चर अगर यूज़ करते हो, तो आपको बोलने में आसानी होगी। आप बहुत आसान तरीके से इंग्लिश बोल पाओगे और काफ़ी फ्लुएंटली बोल पाओगे। तो वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है हाउ कैन यू इवन थिंक। हाउ कैन यू इवन थिंक। तो इसका मतलब है तुम सोच भी कैसे सकते हो। तो चलिए ऐसे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो गाइज़, हम लोग अपनी डेली रूटीन में इस तरह का सेंटेंस बोला करते हैं, जैसे कि हमारे साथ किसी की खूब ज़ोरदार लड़ाई हुई, तो उसने मुझे काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी कुछ बुरा भला कहा, तो मैं उसे अब इसके रिप्लाई में उसे जवाब दूंगा कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो मैं उसे इस तरह का रिप्लाई दे रहा हूँ कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो इस तरह का सेंटेंस, तो ऐसा सेंटेंस जब हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर यूज़ करना है, और वो स्ट्रक्चर है हाउ कैन यू इवन थिंक। हाउ कैन यू इवन थिंक। तो इस स्ट्रक्चर के साथ आपको सेंटेंस को जोड़ देना है। तो देखिए, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो ये सेंटेंस जो है, इसे इंग्लिश में पूरा बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? हाउ कैन यू इवन थिंक डैट आई विल फॉरगिव यू। तो यहाँ पे फॉरगिव का मतलब है माफ़ करना। तो मैंने नीचे मीनिंग दे दिया है, आप देख लेना। फॉरगिव का मतलब है माफ़ करना, और थिंक मतलब सोचना। तो यहाँ पे गाइज देखिए, यहाँ पे सेंटेंस कैसे बना? हाउ कैन यू इवन थिंक दैट आई विल फॉरगिव यू। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको हाउ कैन यू इवन थिंक यूज़ करना है, तभी इस तरह का सेंटेंस बन पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें इनवाइट करूँगा। हमारे घर पे कुछ ओकेसन है, कुछ बर्थडे पार्टी है या किसी की शादी है, तो हमारे कोई दोस्त या दुश्मन है जिससे हम बात नहीं करना चाहते हैं, जिसे हम दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं, तो वो सोच रहा है कि मैं उसे इनवाइट करूँगा। तब उसे मैं क्या जवाब दूंगा? तो उसे मैं इस तरह का जवाब दे सकता हूँ कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें इनवाइट करूँगा। तो इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना है ऐसे, हाउ कैन यू इवन थिंक दैट आई वुड इनवाइट यू। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बना है। तो आपको जब भी ये सेंटेंसेस बोलना है, हाउ कैन यू इवन थिंक आपको याद कर रहा है, आपको इसे ऐड करना ही है, और इसे आपको अपनी डेली रूटीन में यूज़ करना है, नहीं तो आप इसे भूल जाओगे। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, आपको यही एडवाइस करूँगा कि आपको इसे अपनी नोटबुक में लिख कर रखना है और अपनी डेली रूटीन में आपको इसे यूज़ करना है, तभी आप जाके फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं रमेश को काम पर रखूँगा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं रमेश को काम पर रखूँगा। तो हमारे साथ किसी की बातचीत हो रही है और किसी और के बारे में हम लोग उसे कह रहे हैं, जैसे कि राम, रहीम, रमेश, कोई भी नाम हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग किसी और को कह रहे हैं, तो वो कह रहा है कि उसे काम पे रखना। तो मैं उसे यही रिप्लाई कर रहा हूँ कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं रमेश को काम पर रखूँगा। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको क्या बोलना है? हाउ कैन यू इवन थिंक। हाउ कैन यू इवन थिंक आपको ऐड करना है, और साथ में आपको बोलना है डैट आई विल हायर रमेश। डैट आई विल हायर रमेश
मतलब कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं रमेश को काम पर रखूँगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आपको ये लिखने के टाइम क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, बोलने के टाइम नहीं, क्योंकि आप जब बोलोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन लिखने के टाइम इस सब चीज़ों का मायने रखता है। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाउ कैन यू इवन थिंक, मतलब कि तुम सोच भी कैसे सकते हो, इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो गाइज़ मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।